करो फिर से। तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज चल रहा था कितना 5.1 और इससे पहले जो है 5.1 का जो है पार्ट 2 और पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बन गया था। जो पार्ट 2 वाला जो दूसरा वीडियो है उसमें थोड़ा लाइट के कमी के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है, वहां तक जो है समझ सकते हैं। और उसमें कोई ज्यादा नहीं है, उसमें निकालना था सारवंतर और ए, और सारवंतर और ए कैसे निकाला जाता है टोटल थ्योरी के वीडियो में बता दिए गए। अगर पार्ट 2 में नहीं दिखाई दे रहा है तो थ्योरी के वीडियो देखिए, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा ए और डी का मान कैसे निकाला जाता है। और इसमें जो है तो हमें क्वेश्चन नंबर कितना बनाना है 4 से, और 4 नंबर भी हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, एकदम फुल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। अब बहुत ही आसान है, इसमें 1-2 क्वेश्चन बताएंगे तो टोटल आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है, और एपी में है तो ये इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखना है। अगले कौन सा पद लिखना है 3 पद। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन की ओर चलने से पहले जो भी है अगर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, और जो भी है तब वीडियो डाला जाता है तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी जल्दी आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए और जो भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कर सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा इसका फर्स्ट, और फर्स्ट में पहले हेडिंग को हमको जानना है। एग्जाम में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, हेडिंग। हेडिंग में क्या लिखा है, क्या कह रहा है। बहुत से लड़का देखता है हाँ क्वेश्चन ये तो बनिए जाए, बन न जाए। कुछ ऐसा आसान भी क्वेश्चन रहता है, थोड़ा घुमा के दे दिया, लैंग्वेज दूसरा दे देगा और उसके माइंड में बैठ जाएगा कि वही, तो बढ़ जाएगा वही, तो फिर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, वो अपने थ्योरी से बना। तो यहाँ पर कह रहा है पहले हमको जांच करना है एपी में है या नहीं। एपी में जांच करने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं कैसे जांच करना है, ठीक। और उसके बाद इसका डी का मान पूछ रहा है, तो डी का मान भी निकाल देना है। अगर एपी में रहेगा तो हमें क्या करना है, और इसके आगे 3 पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 4 8 16। पहला क्वेश्चन में क्या दे रहा है 2 4 8 16, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको चेक करना है एपी में है या नहीं। तो इसको बताया है कि इसमें ए का मान कौन सा होगा, ए का मान पहला, ए कहो चाहे A1, ए या A1 दोनों एक ही होगा। यहाँ पर सोल्यूशन में तो जो पहला स्टार्टिंग में वो होता है वो हमारा क्या हो गया, A1 हो गया, या ए बराबर लिख सकते हैं उसको कहता 2। अब यहाँ पर डी का मान निकालते हैं, डी ए का मान कह रहा है ना, इसका सार्वअंतर। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, डी का मान तो वही हो जाएगा, ठीक। तो चेक करेंगे तो यहाँ पर D1 मतलब पहला डी का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 होगा ना, A1। तो यहाँ A2 का मान कितना है 4 में से 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा 2। फिर D2 चेक करते हैं दूसरा स्टेप में। तो D2 जब चेक करेंगे तो D2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब A2 है तो यहाँ पर हो जाएगा A3, A1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा A2 हो जाएगा। अब 3 तीसरा पद इसमें देखेंगे 1 2 3, तीसरा पद कितना है 8, दूसरा पद कितना है 4, मान कितना आ गया 4 ना, मान कितना गया 4। ये दोनों मान आपस में बराबर है, बराबर नहीं है तो ये हमारा एपी में नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं चूंकि D1 नॉट इक्वल का है D2, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब एपी में रहता तो हम डी का मान लिखते हैं, क्योंकि डी का मान हर जगह का रहता है, एक समान रहता है, लेकिन ये एपी में नहीं है, हर जगह डी का मान का रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं D1 नॉट इक्वल का है D2। और जब बराबर नहीं है तो इसके आगे हमको बनाना नहीं है, बस इतना ही चेक करके हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो ये हो गया है हमारा पहला क्वेश्चन। फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिए। अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 के मतलब इसमें जो भी 12-13 क्वेश्चन दिया है टोटल इसी तरह से बनेगा। जो सवाल नंबर अभी 1 बताए और 2 बताने जा रहे हैं, सेम टू सेम यही काम टोटल सवाल में करना है। और पहले क्या करना है, इसको चेक कर लेना है एपी में है या नहीं।
और एपी में रहेगा तब भी हम 3 पद आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर चेक करने के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन पहले लिखते हैं, ठीक। इसमें पहला पद क्या हो जाएगा हमारा, तो पहला पद हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे इसमें D1 का मान निकालेंगे ना चेक करने के लिए। तो D1 बराबर का हो जाएगा A2 माइनस A1। चेक कर लेते हैं पहले एपी में है या नहीं। A2 का मान कितना है 5/2 और माइनस A1 का मान 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 लिख दिए। तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा 2 दूना 4, 5 में से 4 घटा देंगे या बाटा में 2, तो हो जाएगा 1/में कितना 2 आ गया। उसके बाद चेक करते हैं D2 का मान चेक करते हैं। तो यहाँ पर A2 है तो अब क्या लिखेंगे A3, A1 है तो A2 लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा A3 का मान कितना है 3 और माइनस A2 का मान कितना 5/2। अब 3 दूना 6, 6 माइनस 5 अब बाटा में क्या हो जाएगा 2। ये कहाँ से होकर तब बाटा पर के जौन बा घटाव निकाल ले बा क्लियर तब समझ में आ जाए। तो मान कितना आ रहा है 1/, में मान बराबर आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है, बराबर। तो एपी में है कि नहीं, तो एपी में है तो लिखेंगे चूंकि दिया गया अनुक्रम एपी में है, एपी में है। जब एपी में है तो लिखेगा इसलिए एपी के 3 और पद चाहे अगले पद। अब बताओ 3 गो अगला पद हमको ज्ञात करना है, इस अगले लिख दो 3 अगला पद। 3 अगला पद आगे का पद हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करवा चेक करो क गो पद दिल बा 1 2 3 4, 4 गो दिल बा। तो ओकर बाद क्या निकलबा 5वां निकलबा। तो 5वां के फार्मूला का हो जी ए 5 निकलबा, ए 6 निकलबा, ए का निकाल लेबा हो जी ना 3 गो पद। तो ए 5वां के वैल्यू का होखेला यहाँ पर निकल रहा ए 5 निकलबा। तो ए 5 बराबर ए प्लस कितना की 4D हो गई। ए के जगह मान कितना रखबा 2 और प्लस 4 गुणे डी के मान कितना 1/2। यही डी के मान होता है जो बराबर आता है हमारा। तो 2 दूना 4 तो मान कितना जी हमारा 4। ऐसे भी समझा एगो ट्रिक के अनुसार ऑब्जेक्टिव में 2 अल्टरनेटिव 3 के बाद 4। अब देखो 5/2 तो 7/2 तो अगला पद का 9/2 अगला पद 5 4 आइल है ना अभी 5 और ओकरा बाद अगला पद 11/2। समझ में आ गई। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव चेक करने का चाहे अगला 3 पद निकालने का। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो वो सब ऑब्जेक्टिव में काम आता है। यहाँ पर अब निकालना है हमको 6ठा पद। तो अब यहाँ पर लिखेंगे ए का लिखेंगे 6। एक 6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस 5D। एक का होता है उससे कम होता है तो कम होता है। तो ए के जगह पर हमारा मान हो जाएगा 2 + 5 गुणे 1/2। तो हमारा मान हो जाएगा कितना 2 + 5 कितना 2। तो हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 + 5 बाटा में 2 तो 9 बाटा में कितना हो जाएगा हो गया हमारा। इसके बाद एक और पद है हमारा A7। तो 7 को क्या लिखेंगे ए प्लस 6D हो गया। तो ए के जगह 2 और +6 गुणे 1/2 2 आई 6 और 3 2 कितना जोड़ने पर मान का कितना होगा 5। तो अगला एपी के कितना पद आइल बा 3 पद कौन कौन सा आइल बा लिख दो 4 9/2 और 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी तरह सब चेक करके हमको क्या करना है बनाना है उत्तर। अब देखते हैं अगला सवाल नंबर 3। और 3 जो भी इसमें सवाल है तो कह रहा है कि जिस तरह से 1 2 बना उसी तरह से टोटल बनेगा। सिर्फ डिजिट अलग अलग है अंक अलग अलग है थोड़ा इसलिए क्या होता है अलग दिखाई देता है लेकिन बनाने का तरीका वही होगा। इसमें भी चेक करना है कि सबसे पहले एपी में है या नहीं। माइनस के कारण
जो है तो अधिकांश लड़का क्या करता है, छोड़ देता है। तो माइनस प्लस में क्या छोड़ना है, पहले ध्यान से देखो। ऐसे बने यहाँ पर स्टार्ट किया, ए बराबर हमारा पहला पद कितना होगा, -1.2, ठीक। और D1 निकालते हैं तो D1 बराबर क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद कितना है हमारा, -3.2 और -1.2 कितना 2। अब कहबो तो माइनस माइनस भर हुए, तो माइनस के कम कर, माइनस माइनस का हो जा प्लस होला, -3.2 और +1 कितना 2। अब बराबर घटा दो 3.2 में से कितना हो की -2 हो की ना। अब घटेब तो कितना हो की -2, सही बा। अब चेक करते हैं अगला D2, तो यहाँ पर लिखेंगे D2 बराबर क्या हो जाएगा, अब A2 बा ना, तो आपका लिख दो A3 और माइनस A1, तो ये एजा का हो जी A2। अब मान रखे स्टार्ट करो, तीसरा मान कितना बा -5.2 और माइनस A2 का मान कितना है, माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस लिख दीजिए जा, फिर तो माइनस में क्या किए जा प्लस, तो 3 कितना 2। अब घटा लो, 2 में से 2 घटल 0 हो गई, तब -2। अब बताओ वैल्यू बराबर आता कि कम बेसी, बराबर। तो बराबर बता हमारा एपी में है कि नहीं, तो लिख दो, चूंकि दिया गया अनुक्रम हो गई एपी में है, कोई दिक्कत बा। जब एपी में है तो उसके बाद हमको क्या करना है, इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है, यही ना। तो 3 पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, इसलिए एपी का अगला 3 पद, अगला 3 पद, जब 3 पद हमको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कौन सा, देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा तक निकल गया है, तो हमको निकालना क्या है, पांचवा A5 और उसके बाद A6 और A का निकलना है 7। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि मान को निकाल लेते हैं बारी बारी से, दिखाई देता है। अब देखा जाए A5, तो यहाँ पर लिखेंगे A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A5 के, तो यहाँ लिखा A+4D। A के जगह हमारा मान कितना होगा, -1.2 + 4 इंटू कितना हो जाएगा -D का मान कितना -2, यही ना। 4 दूना कितना 8, यही ना, -8 हो जाएगा हमारा। तो माइनस माइनस फिर क्या होगा हमारा प्लस, तो जोड़ा कितना हो जाएगा 5 या 2 7, यही ना। 4 दूना 8 1 9 हो जाए ना, चेक करो 9 दशमलव कितना हो गया 2, तो 9.2 -9.2, चेक कर लो। 4 दूना कितना 8 है कितना 9 है, प्लस माइनस का हो जी माइनस, तो 9 दशमलव कितना हो गया 2। अब निकालते हैं अगला हमारा कौन सा पद हो जाएगा, A6 होगा। A6 के लिए फॉर्मूला A प्लस का हो जाएगा 5D, मतलब एक हम उससे क्या लिखेंगे कम, एक के जगह पर -1.2 और +5 गुणे -2, 5 दूना कितना 10, 10 है कितना 11, मतलब -11.2, सही बनो 11.2। अगला A7, तो A7 के लिए क्या हो जाएगा हमारा A+6D, A के जगह हो जाएगा -1.2 + 6 गुणे माइनस कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो 6 दूना कितना 12, 12 एक कितना 13, 5 दूना 10 है, 10 एक कितना 11, 9 2 11, 11 2 13, 6 दूना 12 एक कितना 13, -13 दशमलव कितना 2।
तो यहाँ पर हमारा एपी का पद आ गया, कौन कौन सा पद आ गया हमारा, -9.2 और उसके बाद -11.2 और -13 कितना और काटो तो डायरेक्ट, यही हो गया हमारा आंसर। उतारो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, और 4 नंबर में भी हमको क्या करना है, पहले चेक करना है। तो चलते हैं चेक करते हैं कि ये हमारा एपी में है या नहीं। हमारा सवाल का दिया है -10 -6 -2 और कितना दिया है 2। तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए बराबर हमारा कितना है -10, D1 का मान निकालते हैं। तो D1 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस का हो जाएगा हमारा A1। A2 का मान कितना हो जाएगा -6 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 10, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। तो -6 और +10 बताओ कितना होला, 4। प्लस में कि माइनस में, प्लस में हो गई। अगला मान निकालो, D2 के चेक कर लो। D2 बराबर हमारा मान का हो जाएगा A3 और -A2 हो जाएगा, ठीक। तो अब चलो ध्यान दो, मान रखा जाए। A3 का मान कितना बा, पहला दूसरा तीसरा -3 बा ना, A3 -2 और माइनस, ठीक। यहाँ पर -6 तो माइनस प्लस, तो मान कितना हो जाए, यहाँ पर चेक कर, -2 और +6 घटा देगा तो कितना हो जाए 4। प्लस में कि माइनस में, दोनों के मान बराबर बा कि नहीं खे, बताओ बराबर बात है। ये हमारा एपी में है कि नहीं है, तो लिख दो, चूंकि दिया गया अनुक्रम एपी में, चलो देखा एपी में हो गई ना, एपी में हो गई तो कितना पद निकाले के बाद देखा, अब लाइट बढ़ल बा, वोल्टेज बढ़ल बा, होने के कम होके लगल, यह तो बात। तो लिखा बा चूंकि, इसलिए एपी का 4 पद, यही ना 4 पद, बस 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 आराम से 3 को पद, तो ऐजा लिख दो 3 पद। 3 को कहता तो 3 को निकाला, 4 को कहता 4 को निकाल सकल, वही तरीका से। अब एजा मान का हो जाए, A5 हो जाए, A6 निकाले के बाद, और A कितना 7, A7। तो यहाँ निकाले स्टार्ट करो। A5 के लिए फॉर्मूला A + 4D, A के जगह -10 और +4 गुणे D के जगह कितना 4 ना, 4 चचाऊ के 16, तो -10 आ प्लस में 16 घटा दे कितना, +6 के माइनस और प्लस में, देखो ना प्लस में बढ़ा चल गया ना। अब A6 का मान निकालेंगे, तो A6 के लिए हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A + 5D। कुछ नहीं के करे के, एगो कम करके बोल देगा D लगा के, शुरू में A लगाओ और लास्ट में D लगाओ, लेकिन संख्या कम करके बोल दो, A + 5D। तो अब बताओ A के जगह -10 और प्लस 5 आ गुणे में कितना 4, तो ये -10 और +4 × 20 घटा दा कितना की 10 + 10 हो गया ना। अब A7 का जब मान निकालेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 6D हो जाएगा, तो A + 6D, तो A का मान -10 और +6 गुणे कितना 4 है ना बा 4, तो ये कितना 24 में से घटा लो 14, माइनस में कि प्लस में, प्लस में जा लिख दो, ठीक बा। तो लिखा बा एपी के कौन कौन सा पद आ गया, 3 गो पद, 6 10 14, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। उतारो। अब देखते हैं इसके बाद अगला सवाल नंबर 5, और 5 नंबर जो है तो रूट वाला सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना है, लेकिन बनेगा उसी तरह से, चेक करना है उसी तरह से, ठीक।
तो यहाँ पर सवाल नंबर 5 में हमारा दिया है कि 3, 3 प्लस रूट अंडर 2, और यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, और यहाँ पर 3 रूट अंडर 2। मतलब यहाँ पर जो है रूट 2 की संख्या कितना है, एगो, और यहाँ पर रूट 2 की संख्या कगो है, 2 गो, और यहाँ पर रूट 2 की संख्या कितना है, 3 गो। मतलब एक गो रूट 2 हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब एक गो बढ़ रहा है तो डायरेक्ट ही समझ जाता है कि एपी में है। तो अब चेक करना है तो चेक कर कर इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो D1 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A2 माइनस क्या होता है, A1 हो जाएगा। A2 का मान कितना है हमारा, 3 प्लस रूट अंडर 2 और माइनस कितना हो जाएगा, 3। तो 3 से 3 बेचारा खत्म, तो बचल कितना, रूट अंडर 2 आ गई। अगला क्वेश्चन, अगला D2 निकालेंगे दूसरा का, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 और माइनस का हो जाएगा हमारा A2। A3 का मान कितना है, 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, इसमें घटा देंगे कौन सा हमारा, 3 रूट अंडर 2। 3 प्लस रूट अंडर 2 हो गई। 3 से 3 का हो गई, खत्म हो गई है। जा देखो रूट 2 कगो बा, 2 गो, आ 2 गो में से एगो घटा दो तो बची कितना, एगो। तो रूट अंडर कितना, 2। अब बताओ एपी में बा कि नहीं है, बानू। तो जब एपी बा चेक भी कर ले एक बार। तो ये हमारा क्या है, जब मान बराबर आ रहा है तो ये हमारा क्या है, एपी में है। जब एपी में है तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, मान का है हमारा बराबर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे लिखेंगे दिया गया अनुक्रम, चूंकि दिया गया अनुक्रम का है, एपी में है, एपी में है, यही ना। एक स्टेप यहाँ पर लिख देना है हर सवाल में जब बनाएंगे। तो यहाँ पर D1 अब बराबर क्या है, यहाँ पर D2, D1 और D2 का मान क्या आ रहा है, बराबर। जहां जहां भी छूटा है तो लिख सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन एक स्टेप लिखना एक का है जरूरी, तभी पता चलेगा कि यहाँ पर हर बार में D1 का मान क्या आ रहा है, बराबर। जब बराबर आ रहा है तो ये अनुक्रम हमारा क्या है, एपी में है। तो जब एपी में है तो नीचे लिखेंगे, इसलिए एपी के अगले 3 पद, अगले 3 पद, उसके आगे निकालना है, 3 पद हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, A7। अब इन तीनों का मान क्या करेंगे, बारी बारी से निकालेंगे। तो बारी बारी से निकालेंगे तो सबसे पहले किसका, A5। तो A5 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस 4D। ए के जगह मान कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4, और डी के जगह रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2। तो यही हो गया हमारा कितना, 3 प्लस 4 रूट अंडर कितना हो गया आंसर। अगला हमको निकालना है A6। तो A6 के लिए हमारा कितना हो जाएगा, A प्लस 5D। बस कुछ नहीं करना है, 3 प्लस 5 और रूट अंडर कितना हो गया, ये बोला। A7 निकालना है तो A7 के लिए हो जाएगा A प्लस कितना, 6D। ठीक, ए के जगह वैल्यू हमारा कितना होगा, 3 प्लस 6 रूट अंडर कितना, 2 हो गया। तो यहाँ पर एपी के 3 पद कौन कौन सा आ गया हमारा, 3 प्लस 4 रूट अंडर 2 हो गया, और दूसरा हो गया 3 प्लस 5 रूट अंडर 2, और एक आ गया हमारा कितना, 3 प्लस 6 रूट अंडर 2। यही होगा हमारा का आंसर। और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया, 4 नंबर का 5। और इसके बाद जो है हमारा बाकी क्वेश्चन आगे की वीडियो में देखा जाएगा। ठीक, तो इसी तरह हमारे आगे का वीडियो पाने के लिए जो है चैनल से जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, बेल घंटी को भी दबा दे ताकि डाला जाए तो अपडेट सबसे पहले पहुंचे। और फिर मिलते हैं हम अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।